Hi everyone, in this video we will solve a LR puzzle from past year mock. काफी अच्छा set है. Please pause the video first and try this set. In this set we are given that 5 children A through 8 were playing a game. In each round of the game, each child independently picked a digit from 0 to 9, and after each of the 5 children had picked a the 5 digits were used to form the largest possible number that can be made with the 5 digits. तो जैसे ये पांचों चाइल्ड है, उन्होंने एक एक नंबर पिक किया होगा, फिर उन्हीं 5 नंबर से एक लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाया गया, एंड दिस नंबर इज नोन एट द सीलिंग नंबर ऑफ दैट राउंड. ओके. After exactly 4 rounds, the child who picked the leftmost digits of the highest ceiling number across the 4 rounds, तो जो चारों राउंड्स का हाईएस्ट सीलिंग डिजिट नंबर होगा और उसका जिसने भी लेफ्टमोस्ट डिजिट पिक किया होगा वो विनर होगा गेम का. No child can pick the same number across any 2 rounds. The ceiling number of each rounds are 9, 8, 5, 5, 1 and something this in any order. Okay. Now it is also known that now we are given that P picked consecutive digits across the 4 rounds, okay, but not necessarily in any order, okay, and in none of the rounds did the digit that he picked become the leftmost digits of the ceiling number, okay. तो किसी भी राउंड में उसने हाईएस्ट डिजिट्स नहीं पिक किया B ने. In each round the digit that B picked was higher than the one that D picked, okay, was higher than, तो हमें ये गिवन है कि जो B ने डिजिट पिक किया है वो higher than the one that D picked. ओके और देखिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द चाइल्ड हु डिक्लेयर द विनर. ओके ये तो अभी यूज नहीं कर सकते. नो वन पिक द सेम डिजिट एज डी इन एनी राउंड, ओके, एंड डी एंड ई डिड नॉट पिक कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एनी राउंड, ओके. तो सबसे पहले तो हम अपने नंबर्स लिख लेते हैं. हमारे नंबर्स क्या क्या हैं? 9, 8, 5, 5, 1. एक और नंबर क्या है? 7, 5, 3, 1, 1. 7, 5, 3, 1, 1. 9, 8, 7, 6, 5. 9, 8, 7, 6, 5. 7, 6, 5, 4, 4. 7, 6, 5, 4, 4. तो अब सबसे पहले देखिए हमें B का से स्टार्ट करते हैं. B पिक्ड कंसेक्यूटिव डिजिट्स, ओके, और B ने हाईएस्ट डिजिट्स नहीं मतलब लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द सीलिंग नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं B ने 9 नहीं पिक कर सकता यहाँ पर, इस वाले में 7, इस वाले में 9 एंड अगेन इस वाले में 7, ओके. नाउ कंसेक्यूटिव डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर हम देख सकते हैं हमारे नंबर्स में 2 कहीं नहीं है, तो ये हम 1, 2, 3, 4 सेम 2, 3, 4, 5 ये दो केस इग्नोर कर सकते हैं, ओके, क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे जो चारों नंबर है वहां पे 2 हम किसी भी नंबर में नहीं है हमारे पास गिवन, ओके. नेक्स्ट कौन सा नंबर ले सकते हैं हम? नेक्स्ट नंबर हम ले सकते हैं 3, 4, 5, 6. अब 3 तो ठीक है, चलो यहाँ पर उसने 3 पिक कर सकता है इस राउंड में यहाँ पर. अब 4 कहाँ पे पिक कर सकता है? 4 के लिए यही पॉसिबिलिटी है ये. पर अगर B यहाँ पे 4 पिक करेगा और हमें ऑलरेडी गिवन है B पिक्ड अ नंबर विच वाज हायर देन द वन दैट D पिक्ड इन ईच राउंड, तो D यहाँ पर तो आइदर 4 ही पिक करेगा, उससे छोटा तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर B 4 पिक नहीं कर सकता, और 4 पिक करने की और कहीं हमारे पास पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं 3, 4, 5, 6 हमारी जो केस है वो भी वैलिड नहीं है. सेम 4, 5, 6, 7 भी हमारा वैलिड नहीं है. नाउ अनदर केस 5, 6, 7, 8 और एक और केस हमारा होगा 6, 7, 8 और 9. ये दो केसेस बचे हमारे पास. अब सबसे पहले अगर हम अपना ये सेकेंड केस देखें, हम इस वाले केस में देखते हैं कि B ने 9 पिक किया होगा कहीं, और हमें पता है 9 सिर्फ दो केसेस में पॉसिबल है, 9 दो राउंड्स में पॉसिबल है, 9, 8, 5, 5, 1 और 9, 8, 7, 6, 5. दोनों राउंड्स में वो हाईएस्ट नंबर है, और पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि he did not, ठीक है, none of the round with the digit that he picked become the leftmost digit of the ceiling number. तो हम कह सकते हैं जो हमारा ये वाला केस है वो भी हमारा वैलिड नहीं है. तो अब हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी बची, जो हमारे B के लिए जो केसेस की पॉसिबिलिटी बची वो है 5, 6, 7, 8. तो देखिए 5, 6, 7, 8 B ने पिक किया. अब देखते हैं हम वो कहाँ कहाँ पिक किया होगा. पहले तो अपना कलर चेंज कर देते हैं. हमें इतना पता है वो फर्स्ट की डिजिट तो पिक नहीं कर सकता, ये वाली है ना, ये डिजिट पिक नहीं कर सकता. अब उसको 5, 6, 7, 8, ओके, ये 4 नंबर्स पिक करने 4 राउंड में. 7 कहाँ पिक कर सकता है वो? सबसे पहले तो 7 पे देखिए
तो 7 से भी यहाँ पर पिक कर सकता है। ओके, नाउ 7 हो गया अगर हमारा, तो हम देखते हैं 8 कहाँ पिक कर सकता है। अब सेम इसी राउंड में तो 8 पिक कर नहीं सकता, तो 8 कहाँ पिक करेगा, यहाँ पिक करेगा। अब 6 देखिए, 6 हमारा कहाँ पिक कर सकता है। 6 सेम इसी राउंड में तो पिक नहीं कर सकते क्योंकि एक राउंड में 2 नंबर्स है ना, तो 6 हमारा ओनली पॉसिबिलिटी बची यहाँ, और जो बचा हुआ हमारा 5 है यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा इस राउंड में। तो हम देख सकते हैं कि बी ने कहाँ कहाँ अपने नंबर्स पिक किए, और हमें गिवन है कि बी का जो नंबर है, ओके, हमें गिवन है बी का जो नंबर है ग्रेटर देन डी है। ओके, और एक चीज और गिवन ही है, नो वन पिक द सेम डिजिट एज डी इन एनी राउंड। हमें एक चीज और गिवन है, नो वन पिक द सेम डिजिट एज डी इन एनी राउंड। तो चलो, अगर बी हमारा ग्रेटर देन डी है, तो अगर हम डी यहाँ पर लेंगे इस राउंड में, तो हमारा ये कोई एक तो आ जाएगा चाइल्ड जिसका नंबर सेम एज डी होगा, पर हमें ऑलरेडी गिवन है नो वन पिक द सेम डिजिट एज डी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा डी है, जो भी राउंड है, अभी हमें राउंड का नंबर नहीं पता कौन सा राउंड है, तो हमारा डी आएगा यहाँ। सेम ये दो नंबर सेम है तो डी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो डी आएगा हमारा यहाँ। सेम ये दो नंबर सेम है तो हम डी यहाँ नहीं ला सकते, तो डी आएगा हमारा यहाँ। ओके, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि कोई भी ऐसा चाइल्ड नहीं है जिसका नंबर सेम एज डी है किसी भी राउंड में, इसलिए हम जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वहां पर हम डी नहीं ले सकते ना। और क्या चीज देखते हैं, D and D did not pick consecutive numbers in any round. ओके, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, D and D did not pick consecutive numbers in any round. ओके, तो D और E, तो अब देखिए यहाँ पर अगर D 5 है तो 4 तो कंजिक्यूटिव है, तो E तो इन दोनों प्लेसेस पर नहीं आ सकता है ना, E तो इन दोनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है 4। तो हम कह सकते हैं ई हमारा कहाँ आएगा इस राउंड में, यहाँ पर। ओके, नाउ अगेन आप डी देखिए, डी हमें ऑलरेडी पता है बी से छोटा है, और हमें एक चीज और गिवन है कि नो चाइल्ड कैन पिक द सेम नंबर अक्रॉस एनी 2 राउंड्स। ओके, तो अगर हमारा डी ने यहाँ पे 5 पिक किया, तो इस राउंड में देखिए डी 6 पिक करेगा, क्योंकि 5 अगर पिक करेगा तो रिपीट हो जाएगा, और बी से हमें छोटा लेना है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पर ही लेंगे हम बी के, है ना। तो ये डी हमारा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए हमने डी को भी फिल कर लिया है, बी को भी फिल कर लिया है। अब देखते हैं हम कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम यूज कर सकते हैं। द चाइल्ड हु वॉज डिक्लेयर्ड द विनर, अब विनर कौन होगा, जिसने चारों राउंड्स का लेफ्ट मोस्ट डिजिट, चारों राउंड का हाईएस्ट सीलिंग नंबर है। ओके, जो चारों राउंड्स का हाईएस्ट सीलिंग नंबर है उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो पिक करेगा। तो आप देख सकते हैं चारों राउंड का हाईएस्ट नंबर क्या है, ये वाला है ना। तो जिसने भी ये पिक किया होगा वो विनर होगा। अभी हमें नहीं पता वो किसने पिक किया, हमें और क्या गिवन है, द चाइल्ड हु डिक्लेयर्ड द पिक द लीस्ट डिजिट ऑफ द सीलिंग नंबर इन ओनली वन राउंड, इन ओनली वन राउंड। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। इन ओनली वन राउंड विच वॉज द थर्ड राउंड, विच वॉज द थर्ड राउंड। तो उसने थर्ड राउंड में जो भी यहाँ पे विनर होगा उसने थर्ड राउंड में लीस्ट डिजिट पिक किया होगा, है ना, सिर्फ ओनली वन राउंड। तो अभी हमें पता नहीं है लीस्ट डिजिट में जो ये लास्ट के डिजिट है ना, ये वाला हमारा जो एरिया है ये वाले की बात हो रही है। तो अभी हमें पता नहीं राउंड 3 कौन है, पर वन थिंग वी कैन से फॉर श्योर कि ये वाला तो राउंड 3 नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो उसने हाईएस्ट पिक किया है जो भी विनर है, तो लीस्ट वो इसी राउंड में तो पिक नहीं कर सकता सेम राउंड में। तो हम एक तो चीज कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो हमारा राउंड 3 नहीं है। नाउ और देखिए क्या चीज है, एक अब देखिए एक चीज और हमारे पास गिवन है, for only one child was the difference between the highest digit that he picked and the lowest digit that he picked is 8, and this child picked the least digit in round 1। तो देखिए हमें क्या बोला है कि कोई एक पर्सन है, for only one child was the difference between the highest digit that he picked and the lowest digit that he picked was 8। तो वहां पे हमारा टोटल क्या आ रहा होगा, मीन्स उसने जो उसकी हाईएस्ट डिजिट होगी वो कितनी होगी, एक मिनट,
मीन्स जो उसके हाईएस्ट नंबर पिक किया होगा उसने 1 और लोएस्ट नंबर पिक किया होगा 1, तभी उसका डिफरेंस 8 आया है ना। और इस चाइल्ड ने अपना लीस्ट डिजिट कहाँ पिक किया है, फर्स्ट राउंड में। और जो हमारा विनर था उसने अपना लीस्ट डिजिट कहाँ पिक किया, थर्ड राउंड में। तो हम कह सकते हैं जो ये दोनों पर्सन है, ये दोनों पर्सन डिफरेंट है ना। वन थिंग वी कैन से कि जो ये दोनों पर्सन है वो दोनों डिफरेंट हैं। तो देखिए लीस्ट लीस्ट जिसने 1 पिक, अगर डी, ठीक है चलो डी ने अगर यहाँ पे 1 पिक किया है तो डी को 9 पिक करना होगा कहीं पर। 9 वो पिक कर नहीं सकता क्योंकि वो बी से हमेशा छोटा है, बी से हमेशा छोटा है और बी ने कहीं पर भी 9 पिक नहीं किया है। तो हम एक चीज तो कह सकते हैं कि जो भी वो पर्सन है जिसने लीस्ट डिजिट पिक किया है ना, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। जो भी ये वाला पर्सन है हमारे जो फोर्थ पॉइंट में जो ये पर्सन है, द चाइल्ड हुज डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट डिजिट एंड द लोएस्ट डिजिट दैट ही पिक्ड इज 8 एंड दिस चाइल्ड पिक द लीस्ट डिजिट इन फर्स्ट राउंड। तो लीस्ट डिजिट इन फर्स्ट राउंड यही हो सकता है ओनली पॉसिबिलिटी। तो हम कह सकते हैं ये राउंड 1 है। ये राउंड 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डी है तो डी को 9 भी पिक करना होगा कहीं, और डी 9 पिक कर नहीं सकता क्योंकि वो तो बी से छोटा है और बी ने कहीं पर भी राउंड 9 पिक नहीं किया है। ओके, तो ये तो हमारा ठीक है। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि ये हमारा राउंड 1 है। अब वो राउंड 1 है और हमें एक चीज और गिवन है, एक चीज और देखिए आप, 1 मिनट। In the second round C and E picked the same digit। हमें क्या, in the second round C and E picked the same digit। ओके, तो C और E, तो यहाँ पर तो C और E दोनों आ नहीं सकते, E यहाँ पे हो गया है। यहाँ पर कोई दो डिजिट रिपीट ही नहीं हो रही है तो ये भी नहीं हो सकता राउंड 2। तो ये भी हम कह सकते हैं राउंड 2 नहीं हो सकता। ये हो सकता है राउंड 2 क्योंकि C और E हमारा यहाँ पे आ सकता है। C और E वहां पे आ गया तो A हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, अब देखिए A हमारा वहां पे आ गया। ओके, अब जो हमें ये पता था जिसने भी ये 9 पिक किया है ना, उसने अपना लीस्ट डिजिट कहाँ पे 1 यहाँ पे पिक किया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पिक नहीं कर सकता क्योंकि ये पर्सन और ये पर्सन दोनों डिफरेंट हैं। ओके, ये पर्सन और ये पर्सन दोनों डिफरेंट, तो वन थिंग वी कैन से ए यहाँ पे आ जाएगा है ना, क्योंकि एक पर्सन हमें चाहिए था जिसका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 8 हो, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ। और जो हमारा ये चाइल्ड था, द चाइल्ड हु वाज डिक्लेयर्ड द विनर पिक द लीस्ट इन ओनली 1 राउंड व्हिच वाज द थर्ड राउंड। तो अब हमारा थर्ड राउंड क्या बचा, ओनली ये, क्योंकि ये थर्ड हो नहीं सकता, तो ये हमारा फोर्थ राउंड हो गया। तो जो ये विनर है ये, उसने अपना लीस्ट डिजिट कहाँ पे पिक किया होगा, यहाँ पे पिक किया होगा। अब वो कौन हो सकता है, क्या वो ए हो सकता है? अगर ए लेंगे हम, दोनों में अगर हम ए लेंगे तो हमारा ये वाला चाइल्ड और ये वाला चाइल्ड दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम ए नहीं ले सकते यहाँ। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बची, हम क्या लें यहाँ पर? हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी बची हम सी लें यहाँ पर। ओके, तो हमारा यहाँ पर सी आ जाएगा। ओके, सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है एक और चीज कि डी और ई डिड नॉट पिक ये चीज, ठीक है। डी, एक मिनट, हमें एक चीज और पता है, डी एंड ई डिड नॉट पिक कंसेक्यूटिव डिजिट्स इन एनी राउंड। तो हम कह सकते हैं जो हमारा यहाँ पे ई तो आ नहीं सक, यहाँ पर हमारा ई तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारा आएगा ए, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ई। ओके, अब देखिए हमारा सी तो, अब देखिए अब हम यहाँ पर सी तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें पता है सी हमारा विनर है, सी हमारा विनर है और सी का लोएस्ट कितना है, उसने लीस्ट नंबर कितना पिक किया है, लीस्ट नंबर उसने पिक किया है 4। तो सी यहाँ पे 1 तो पिक कर नहीं सकता, तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा और हमारा बचा ई यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये पूरा इंफॉर्मेशन जो भी था हमने अपना टेबल कह सकते हैं आप, उसमें हमने फॉर्म कर लिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। नाउ आप क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में देखिए हु वॉज द विनर ऑफ द गेम, हमसे पूछा गया है हु वॉज द विनर ऑफ द गेम, और ये हमें पता है विनर ऑफ द गेम कौन है, सी। विच डिजिट डिड बी सी पिक इन द फर्स्ट राउंड, विच डिजिट डिड सी पिक इन द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में हम कह सकते हैं सी ने 7 पिक किया है, तो हमारा आंसर होगा 7। हु पिक द लीस्ट डिजिट इन द फोर्थ राउंड,
फोर्थ राउंड हमारा ये है, लीस्ट डिजिट क्या है 5, तो हमारा यहाँ पे किसने पिक किया, ए ने। ए हु अमंग द फॉलोइंग picked the highest digit in more than one round? Who among the following picked the highest digit in more than one round? हाईएस्ट डिजिट हमारा इस राउंड में सी ने पिक किया, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर ही, तो हम क्या देख सकते हैं सी ने 2 बार पिक किया हाईएस्ट डिजिट, तो हमारा आंसर हुआ सी। For which child was the sum of the digit that he picked across the 4 round was highest across the 4 round? तो सबसे पहले हम ए का टोटल निकालेंगे, 5 + 1 6, 9 6 15 और 4 19, ए का हमारा टोटल हुआ 19। ओके, बी का टोटल देखिए 8 5 13, 7 20 और 6 26, बी का हमारा टोटल हुआ 26। सी का टोटल देखिए 9 7 16, 9 and 7 16 और 4 20 और 5 25। डी का टोटल देखिए, डी हमारा 1 + 3 4 और 6 10 और 5 15, डी हमारा 15। ई का टोटल देखिए 5 1 6 8 6 14 14 और 7 21, तो हम कह सकते हैं जो हमारा बी है उसका हाईएस्ट है, तो हमारा आंसर हुआ बी। सो यहाँ पे हमारा सेट हो गया सॉल्व। देखिए गाइस काफ़ी अच्छा सेट था, थोड़ा सा ट्रिकी सेट था, आपको बस अप्रोच देखना है कि हम किस तरह इस टाइप के सेट सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमने सिर्फ एक सिंपल टेबल बनाई है और बाकी जो भी हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन थी हमने वो यूज़ करी है और इजीली हमने इस टाइप का सेट सॉल्व कर लिया है। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।